ज़रूरत थी कि थाना में जो रजिस्टर रखे जाते हैं उनका इल्म हो कि कितने रजिस्टर हैं, क्या क्या उनका रोल है, और उससे किस तरह आप पुलिस को क्रॉस एग्जामिनेशन में या अदरवाइज क्रिमिनल साइड पे जो प्रैक्टिस करते हैं उन पे आपकी निगाह होगी और आप उनको यहाँ पे केस में बेटर परफॉर्मेंस देने के काबिल हो जाएंगे और कंट्रोल कर सकेंगे। तो उसके लिए मेन लेक्चर तो शाह साहब का है, लेकिन वो मैं 10-15 मिनट आपसे शेयर करूँगा कि थाना में एक तो हम कोशिश करेंगे कि आप सब भाइयों को एक दफ़ा एक पुलिस स्टेशन विज़िट करवाएं, और जितने रजिस्टर हैं ये टोटल 25 रजिस्टर हैं। अब इनमें से कुछ रजिस्टर जो हैं वो थानों से चले जाए गए हैं, जैसे डेथ और बर्थ का रजिस्टर है वो मैं एक एक आपके सामने शेयर करता हूँ। वो कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास चले गए हैं, कुछ DHQ के पास चले गए हैं, कुछ रजिस्टर हैं, बाकी जो रिमेनिंग रजिस्टर हैं वो तकरीबन 23 बनते हैं, 25 टोटल पुलिस रूल में है। अब इनमें से जो सबसे अहम रजिस्टर है रजिस्टर नंबर 1 है, और वो जिस पे FIR दर्ज होती है, और उस रजिस्टर की कितनी कापियाँ होती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। और FIR पे पहले लेक्चर हो चुका है कि कैसे कैसे जाती हैं। ये 500 पेज होते हैं, और ये 100 पेज का एक रजिस्टर होता है, और हर पेज के साथ 5 पेज होते हैं। एक ओरिजिनल पेज होता है और 4 उसके साथ होते हैं। हर साल का उस पे नंबर होता है प्रिंटेड जो गवर्नमेंट देती है, और ये 100 FIR पे कंटेन होता है। 100 का मतलब ये है कि जो 5 बाकीज हैं उनके नीचे ये कार्बन रख के ये FIR तैयार करते हैं। पहला जो पेज है उस पेज की बैक साइड पे जैसे ज़िम्नियात दर्ज होती हैं, तफ्तीश किसी को मिलती है, या उसके बाद उसका रिजल्ट जो इन्वेस्टिगेशन का है, मुलजिम गिरफ्तार कितने हुए, चालान कितने हुए, अब्सकॉन्ड कितने कर गए, रिपोर्ट 173 कब चालान हुई, वो पहले जो फार्म है रजिस्टर्ड का, इस पे पहली FIR जो ओरिजिनल होती है वो थाने में ही रहती है। बाकी जो 5 हैं वो आगे ट्रांसमिट होती हैं। वो कैसे होती हैं? आम जो पेटी ऑफेंसेज हैं, जो बाकी ऑफेंसेज हैं, उनकी FIR तो रूटीन में आती हैं, लेकिन सबसे अहम है जो आप लोगों को भी ज़रूरत है याद रखिए कि जो मर्डर केसेस हैं, जो हीनियस ऑफेंसेज हैं, उनकी FIR प्रॉम्प्ट फौरी तौर पे इलाका मजिस्ट्रेट को भिजवानी ज़रूरी है। इसको डील कौन सा रूल करता है? इस रजिस्टर को 2247 रूल डील करता है, और FIR जो आपकी है उसको 24(5) जो जैसे लिखा हुआ होता है वो रूल डील करता है। तो इसके लिए आपको एक दफ़ा ज़रूरी होगा कि रजिस्टर नंबर 1 की बाबत जो पुलिस रूल में रखा है उसमें से एक दफ़ा गो थ्रू हो। अब जो FIR मर्डर केस की है, हम इस पे नॉर्मली प्रैक्टिस कम है, वो ये ज़रूरत है कि अगर आज FIR दर्ज हुई है और फर्ज कर ले कि शहर में थाना है, तो उसकी FIR देन एंड दैट उसी वक्त इलाका मजिस्ट्रेट के पास आनी चाहिए, और इलाका मजिस्ट्रेट को उस पर अपने दस्तखत, डेट, टाइम, सील इंडोर्स करनी चाहिए। और अगर नहीं आती या कोई किसी और जगह पे है कि शहर में थाना नहीं है, उसी वक्त पुलिस पहुंचा नहीं सकती, तो उन्हें ये जिम्मेदारी है जो इस पुलिस रूल में लिखा गया है कि वो डिस्पैच करें थ्रू पोस्ट ऑफिस, और उसके साथ कवर नोट लगाएं कि इसकी अगर आज नहीं डिले हो, आज FIR हुई है तो आज नहीं भेज सके, कल भेजी है तो उसकी डिले का कवर नोट होना चाहिए कि इस वजह से हम नहीं भेज सके। ये रजिस्टर नंबर 1 है, और हर सूरत ये आनी चाहिए। अगर डिले है तो हम देखते नहीं हैं, दूसरे दिन या तीसरे दिन, या मजिस्ट्रेट साहबान या पुलिस इसको केयर नहीं करती, लेकिन इससे कम अज़ कम आपको पता चलता है कि ये डिले है या क्या वजह है या कैसे है। और इसके लिए ये रूल 24(5) और ये 2247 आप पढ़ेंगे तो ये क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 2 है, जिसको हम डेली रजिस्टर कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं। ये सबसे अहम है, और इस पे आपसे शेयर करेंगे। ये इसलिए अहम है कि इससे आप नारकोटिक्स के केसेस में, रिकवरी के केसेस में, या जितने भी केसेस हैं, पुलिस ऑफिसर की मूवमेंट है, इससे आपको उसका पता चलेगा कि आया ये मूवमेंट दुरुस्त है, गलत है, रोजनामचे में दराज है, नहीं है। ये सबसे पहले तो अगर हेड कांस्टेबल से ऊपर जितने पुलिस मुलाजमीन हैं, उनकी अराइवल और डिपार्चर जो है वो जब थाने में पहुंचते हैं तो वो उन्हें दर्ज करनी है। दर्ज करके उसके नीचे उन्होंने अपने दस्तखत करने हैं कि ये इस वक्त ये पहुंचे, और उसके बाद जिस ड्यूटी पे वो रिलीव होंगे, ये डिपार्चर होगी उनकी, उस ड्यूटी का भी ब्रीफली लिखेंगे कि मैं पेट्रोलिंग पे जा रहा हूँ, मैं अब्सकॉन्डर को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, मैं मुकदमे की तफ्तीश के लिए जा रहा हूँ, तो उन्हें वो लिखना पड़ता है। आपके सामने नारकोटिक्स के केसेस आते हैं तो बहुत सारे भाई जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, वो अगर इसको भी इसके साथ मिला के पढ़ना शुरू कर दें
तो नॉर्मली पुलिस ऑफिसर की जो वहाँ से डिपार्चर होती है वो रोजनामचे में दर्ज नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि थाना में बैठ के ये कार्रवाई की है, तो वो नहीं, ऐसे ही होता है कि नहीं जाते। तो इसलिए उसके लिए भी आप रोजनामचे को तलब करवा सकते हैं, और रोजनामचे के तलब करने के लिए एक तो ट्रायल में करवा सकते हैं, अदरवाइज पुलिस ऑर्डर 2002 भी आपको परमिट करता है कि सेशन जज किसी भी रोजनामचे की नकल या रोजनामचा लेके मंगवा के इंस्पेक्ट कर सकता है। ये तो इस हद तक है कि पुलिस रवाना कैसे होगी, वापस कैसे आएगी, जितने पुलिस मुलाजमीन छुट्टी पे हैं, जिस वक्त वो ड्यूटी पे आते हैं, ये सब रोजनामचे में उनका लिखा जाता है। और इसके अलावा जो है वो हर घंटे और हर मिनट में जो मूवमेंट थाने में है वो सब इसमें तहरीर होगी। और इसमें यह भी तहरीर होगा कि एफआईआर दर्ज की या दर्ज करने से पहले रोजनामचे में दर्ज होगी, और एफआईआर के बाद जितने भी रजिस्टर्स में कार्रवाई है हर एक रजिस्टर में, तो इसमें पहले लिखा जाएगा कि आज ये कार्रवाई की है। सेकंड इसमें यह है कि जो उनको कोई माल मुकदमा मौसूल होता है कि कोई रिकवरी है, किसी वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी है, किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की रिकवरी है, किसी नारकोटिक्स की रिकवरी है, किसी चीज़ की भी रिकवरी है, जो करते हैं तो वो जब जाके हवाले थाना करते हैं तो एक तो उनका रजिस्टर सेपरेट है जिसमें वो माल मुकदमा लिखते हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले उन्होंने इस रोजनामचे में, जिसे डेली डायरी कहते हैं, रजिस्टर नंबर 2 है, इसको हर सूरत जो है उन्हें वहाँ पे दर्ज करना चाहिए, और इस रजिस्टर को रूल 2249 डील करता है, जिसके मुताबिक ये सारा इन्हें मेंटेन करता है। और इसमें सबसे अहम बात जो ये है कि हमें पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि रोजनामचे में अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी कोई एंट्री फॉल्स दर्ज कर देता है, गलत दर्ज कर देता है, तो उसका रिजल्ट क्या है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। और ये हम इस पे हमने प्रैक्टिस नहीं की, इसको रूल 2250 डील करता है, पनिशमेंट फॉर मेकिंग फॉल्स एंट्री। किसी किस्म की एनी पुलिस ऑफिसर who enters or cause to be entered in the daily diary a report which he knows or he has reason to believe to be untrue, whether he has or has not been directed to make such entry by a superior official, shall ordinarily be dismissed from service। कि उसको अगर कोई सीनियर अफसर भी कह दे रोजनामचे में, डेली डायरी में कोई बात गलत दर्ज करें, और वो अल्टीमेटली साबित हो जाती है कि ये गलत है, इसने दर्ज दुरुस्त नहीं की, तो हम इस पार्ट को इस्तेमाल नहीं करते। ये 2250 के तहत डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। तो इसकी इतनी ज़्यादा सेंसिटी है, इतनी ज़्यादा इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है कि आप पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसकी डिलीवरी के लिए आपको इससे मुकम्मल तौर पे अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप ये पूरा सिस्टम ही पुलिस पे बेस करता है, और जब पुलिस पे बेस करता है तो आपको पुलिस को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनके काम दुरुस्त है और कहाँ कहाँ ये गलत कर रहे हैं। और ये रजिस्टर जो डेली डायरी है कितना अर्सा रहना चाहिए, ये लास्ट एंट्री से 2 साल तक इसको उन्होंने मेंटेन रखना है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, इसको ज़ाया कर सकते हैं। 2 साल तक इसकी जो लाइफ है ना वो हर सूरत है, और इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी होंगी। अगर कोई एंट्री नहीं है तो वो थाने के मुतल्लिक़ रहेंगे। और हेड कांस्टेबल से ऊपर जैसे आपको बताया है कि इवन कोई गस्टेड ऑफिसर आता है वहाँ पे सुपरविजन करने के लिए, कोई रिकॉर्ड चेक करने के लिए, तो उसकी भी एंट्री होती है कि वहाँ आया है, उसने रिकॉर्ड चेक किया है। एसएचओ की मूवमेंट से लेकर एएसआई की मूवमेंट तक, मुकदमे की तफ्तीश से लेकर हर तरह। हाँ, अलबत्ता जो केस डायरीज हैं वो अलहदा मुकदमे में भेजी जाती है, वो सिंपल ये लिख देते हैं वो केस जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो इसमें नहीं होता, वो अपने मुकदमे की केस डायरी में होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो लिखेंगे कि आज मैं इसकी इस मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिला में किसी विलेज को जाके क्राइम सीन को वहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ या जा रहा हूँ, ये सारा कुछ उसमें लिखना पड़ेगा। ये रजिस्टर नंबर 2 है। अब इसके बाद जो है ये सबसे अहम है, ये दोनों रजिस्टर की बाबत, रजिस्टर नंबर 1 और रजिस्टर नंबर 2 कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थाने में भी ले जाएं, और ये जितने रजिस्टर हैं आपको दिखाएं भी सही, प्रैक्टिकली आप उनको विजिट भी करें, और आपका जो विजन है इन रजिस्टर के बारे में क्लियर हो जाए। वो भी मैं इंशाल्लाह इसका बंदोबस्त कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह अगले वीक में सारे रजिस्टर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो है ये डिस्ट्रिक्शन आ गई, ये 2251 के तहत है। आगे सब जो एंट्रीज हैं वो ऑर्डिनरी थ्रू हेड कांस्टेबल इन्होंने ये भेजनी भी होती हैं स्टूडेंट को, तो वो उनका अपना प्रोसीजर है, लेकिन आपको इनकी मूवमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करती है। रजिस्टर नंबर 3 है आगे इसके बाद, इसको 2253 रूल डील करता है। ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर हैं जितने भी आईजी का है,
कोई डीआईजी का है, कोई एसपी का है, जितने उनके अपने डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग आर्डर हैं वो सारे इस रजिस्टर में दर्ज होते हैं। मंथली भी होते हैं, सालाना भी होते हैं, जितनी इनकी मीटिंग्स होती हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, चेन ऑफ कमांड को बेहतर करने के लिए जो भी ऑफिसर देते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टैंडिंग आर्डर का होता है और एक एनुअल फाइल होती है जो मेंटेन करते हैं कि जिसमें फिर सालाना एक साल में कितने आए, कैसे आए, उन पे कैसे अमल दरामद किया गया। ये उनके दो पार्ट हैं रजिस्टर नंबर 3 के, ये ज़्यादा उनके मुतलका है। इससे आगे हम चलते हैं, आगे है रजिस्टर नंबर 4। ये भी अहम है जिसका आपको इल्म होना चाहिए। इसको रूल 2254 डील करता है और ये अब्सकॉन्डर और डेजर्टर्स के लिए होता है। हर अब्सकॉन्डर 88 की 87 की भी जिसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, चूंकि 88 तो अटैचमेंट है, 87 तक जितने अब्सकॉन्डर हैं एक थाने के हैं या किसी भी थाने के रिलेटिव थाने के हैं लेकिन उनकी रेजिडेंस वहाँ पे है, तो उनका उस रजिस्टर में अंदराज होगा। अगर वहाँ पे अंदराज नहीं है या उसका दर्ज नहीं किया गया तो यूं समझें कि वहाँ पे उसको उन्होंने माइनस किया है, वो उस थाने का अब्सकॉन्डर नहीं है। ये उनको मेंटेन रखना ज़रूरी है और फिर उसको नोटिस बोर्ड पे लगाना ज़रूरी है कि ये हमारे इख्तियारी हैं। तो नॉर्मली ये नहीं करते तो अब्सकॉन्डर का उसके बगैर नहीं पता चलता। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अब्सकॉन्ड करता है और उसकी डिलीवरी, सर्विस, ये सारी जितने गलत रिपोर्ट्स करते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए कि इनकी गलत रिपोर्ट पे इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो जैसे पहले मैंने बताया कि कोई रिपोर्ट भी गलत अगर होगी तो इसका हम उसी सूरत में ही उनके खिलाफ किसी के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट या कोई इनिशिएट कर सकेंगे कार्रवाई जब हमें उसका इल्म होगा। और एक इनके साथ रजिस्टर है डेजर्टर्स का, जो आर्मी से भगौड़े होते हैं, वो भी इसी में है, रजिस्टर नंबर 4 में है। उनका इंदराज भी इसी में होता है डेजर्टर्स का, और वो भी कोई भी इश्तिहारी किसी किस्म का भी जैसे भी है उन सब का इसमें होगा और सबका इसमें ज़रूरी है कि वो इंदराज हो। इसके बाद है रजिस्टर नंबर 5, जितनी क्रॉसपॉन्डिंग है रजिस्टर में इसमें सारी दर्ज होगी, जिसमें इसके 400 पेजेस होते हैं जो इन्होंने पुलिस रूल के मुताबिक हैं, और इसको 2255 पुलिस रूल डील करता है रजिस्टर नंबर 5 को। इसके कुछ पार्ट हैं, एक तो ये जितना भी अब्स्ट्रैक्ट होगा रिपोर्ट्स का उसमें दर्ज किया जाएगा, जो रिपोर्ट आती है वहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग में कि क्या रिपोर्ट आई है, इसको कैसे लिखना है, जिस किस्म की भी रिपोर्ट है इसमें सारी रिपोर्टें इनकी शामिल हैं, जिसमें किसी आर्टिकल की रिपोर्ट है, किसी फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट है। जो रिपोर्टें हैं कि उनका अंदराज यहाँ पे भी ज़रूरी है कि वो दर्ज करेंगे। और उसका फर्ज कर लें किसी को एक रिपोर्ट भेजी है, डिस्पैच की है, तो आगे खाना उसकी वापसी का दर्ज होगा, जब जिस तारीख को वापस आई है वो अलहदा लिखेंगे, डिस्पैच करने की डेट अलहदा लिखेंगे, और उस वक्त तक वो कॉलम खाली रहेगा जब तक वो वापस कॉरस्पॉन्डिंग इसके में नहीं आई। जो अब्स्ट्रैक्ट है जिस किस्म की भी है, किसी अदालत की सर्विस का कोई भेज देते हैं, किसी आर्टिकल का भेज देते हैं, जो है इसमें सारा वो पूरी कॉरस्पॉन्डिंग रिसीव कैसे होगी, और जो नॉट रिसीव है वो भी आगे लिखा जाएगा। जैसे आप चालान के सामने आ जाता है कि कोई रिपोर्टें नहीं आई, तो वो इस रजिस्टर से चेक की जा सकती हैं कि भेजी कब गई हैं, कोई वापस आई है, और नहीं आई तो वो वहाँ दर्ज है या नहीं दर्ज है। तो ये रजिस्टर उसको डील करता है। आगे इसका एक हिस्सा है, इसी का पार्ट पूरा का पूरा है इसी रजिस्टर का, जिसमें आपके अदालतों के समन जाते हैं, वारंट जाते हैं, सर्च वारंट जाते हैं, या 87-88 की कार्रवाई की जो सर्विस यहाँ से जाती है उसका भी एब्स्ट्रैक्ट इस रजिस्टर में उन्होंने लिखना है। और उस लिखने के बाद आया सर्विस के लिए किसी के ज़िम्मे लगाया गया है, अगर ज़िम्मे लगाया गया है तो उसने की है नहीं की वो भी दर्ज होगा, और नहीं हुई तो अनसर्व्ड है तो कैसे आ जाएगा। यहाँ जितनी सर्विस आती है अगर हम इस रजिस्टर को आप सब लोग एक दफ़ा मुलाहिजा कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सारे समन वारंट पे फिर अब्सकॉन्डर करार देना, फिर फेक कार्रवाई करना, ये सारे वहीं से, चूँकि एक मैकेनिज्म इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, या उसको अपनाता कोई नहीं, अगर कोई अपना नहीं सकता तो इसको बदल कोई नहीं सकता, नहीं अपनाते तो फिर ये उनके लिए फैटल है। तो ये सारे समन वारंट 88 से लेकर 145 की कार्रवाई तक जितनी है इसमें उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा और उसका वहाँ पे चस्पा करना होगा। ये रजिस्टर बहुत अहम है, और इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जितने एब्स्ट्रैक्ट हैं, जितनी सर्विस है समन है, वो भी इसमें लिखने होंगे, और जितने वारंट एग्जीक्यूट हुए हैं, जितने नहीं एग्जीक्यूट हुए, वो सब का अंदराज इसमें होगा। इसके बाद रजिस्टर नंबर है 6, इसको 2266 रूल डील करता है, और ये रजिस्टर जो है इसके भी 4 हिस्से हैं, और इसमें रोल लिखा जाता है। रोल कैसे है कि गवर्नमेंट सर्वेंट आप अक्सर देखते हैं, कोई मिलिट्री में मुलाजिम हो गया है, कोई जुडिशरी में हो गया है, कोई अदरवाइज कहीं भी हो गया है मुलाजिम,
तो उसका जो करेक्टर रोल है वो थाने से लेते हैं। तो थाना एक रिपोर्ट देता है, तो वो ये रजिस्टर उसको डील करता है कि उसकी रिपोर्ट क्या थी, उसका करेक्टर क्या था, उसकी रिपोर्ट इन्होंने की है नहीं की, उसमें इनका अंदराज होता है। और अंदराज के बाद इसके बाकी जो इसकी कार्बन कापीज़ हैं वहाँ भी रखी जाती हैं, एक मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। और इसमें वो एक दो हिस्से और भी हैं कि ये रोल सिर्फ सरकारी मुलाजमों का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो जितने भी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वहाँ पे बाज़ औक़ात क्रिमिनल ट्राइब्स होते हैं, तो उन ट्राइब्स का भी इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, चूँकि ये रिकॉर्ड लोगों की क्रेडिबिलिटी, एंटीसीडेंट, कैरेक्टर की रिपोर्ट जो करते हैं, तो इसलिए इसका एक पार्ट ये भी है कि इलाके में जितने क्रिमिनल ट्राइब्स हैं उनका भी इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। और फिर ये इसको 2255, 2256, ये 22 रूल 76 तक सारे इन्हीं रजिस्टर को डील करते हैं। और इसके बाद है रजिस्टर नंबर 7, ये 2257 इसको रूल डील करता है। और ये आम तौर पे आपके सामने जैसे माल डंगर मवेशी, ये कैटल पॉन्ड का होता है कि वो उनको पुलिस सीज करती है, वहाँ पे खड़ा करती है, तो ये रजिस्टर उसी को डील करता है कि ये किसके माल मवेशी लिए हैं, कैसे वहाँ पे बांधे हैं, कैसे कैटल पॉन्ड में भेजे हैं। और इसके लिए एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं जिसका हमें पता नहीं होता कि बाज़ औक़ात ये किसी मवेशी खाने में बेचते हैं तो वहाँ पे रसीदें, पैसे बहुत बन जाते हैं, तो इनको लीगली तौर पे ये बाउंड है कि अपनी इनकी रिसीट जारी हो जो उस कैटल पाउंड वाले को दी जाए, और वो जितने पैसे ले वो वहाँ से वो रसीद इनकी जारी करे, जो गवर्नमेंट की प्रिंटेड है वो अपनी जारी करते हैं, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे भी लेते हैं, लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन होते रहते हैं। एक्चुअली तो ये कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो वहाँ पे मनी है, पैसे लेन देन का ताल्लुक है, जितनी देर वहाँ पे खड़े हुए हैं, आना है जाना है, उनकी पूरी सीजर की जो रिपोर्ट है और फिर रिलीज करने की रिपोर्ट है वो सारी इसमें डाली होगी, या स्पुर्दारी पे जाएंगे, या अनक्लेम्ड हैं, या जैसे भी हैं, या पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो सेक्शन 134 में कुछ लेते हैं, कुछ अदरवाइज लेते हैं, तो वो सारे इस रजिस्टर 7 में दर्ज होंगे। इसको 2257 डील करेगा। इसके बाद रजिस्टर है 8, 2256 इसको डील करता है। इसके 2-3 पार्ट हैं, ये भी क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में है, ये इतना आपके रेलिवेंट नहीं है। तो इसमें यही होता है कि क्रिमिनल ट्राइब्स कुछ इलाके में हैं तो उनके कितने के रिकॉर्ड क्या हैं, उनके बच्चे अडल्ट कितने हो गए हैं, वहाँ पे क्राइम का तरीकाकार क्या है, तो वो सारे इसके 2 पार्ट हैं। चिल्ड्रन जितने बच्चे उनके 12 साल से बड़े होंगे तो उसकी रिपोर्ट करेंगे, जो अदरवाइज क्राइम करते हैं तो उसकी रिपोर्ट वो अपने ऑफिसर्स को करेंगे। एक किस्म का ये सर्वेलेंस टाइप है कि ताकि पुलिस को पूरा पता चले कि क्रिमिनल ट्राइब की एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो नॉर्मली अब सोसाइटी ज़्यादा सिविलाइज हो गई है, तो ये क्रिमिनल ट्राइब्स मेरा ख्याल है कि कम ही है, किसी थाने में ऐसे मिलेंगे नहीं, लेकिन ये रजिस्टर इसकी बाबत है। आगे रजिस्टर नंबर 9 है। जी सर, नहीं वो तो हर थाने में होंगे, लेकिन रजिस्टर इसीलिए बना हुआ है। आगे रजिस्टर नंबर वो वहाँ दर्ज होंगे, करने चाहिए उन्हें। आगे रजिस्टर नंबर 9 है, ये विलेज क्राइम रजिस्टर है। कोई एक गांव है, किसी थाने के कई गांव होते हैं, किसी थाने में 200 गांव होंगे, किसी में इससे भी ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इसमें हर विलेज का वहाँ पे लिखा जाएगा कि उसकी कम्युनिटी जो है वो किस तरह पर्टिकुलर रिक्वायर्ड जो कम्युनिटी के एक एक्टिविटीज़ हैं, सस्पेक्ट हैं, जिस किस्म की भी कम्युनिटी है। एक तो कम्युनिटी की मेजॉरिटी माइनॉरिटी वो लिखी जाएगी, और कम्युनिटी से मुतल्लिक जो कॉग्निजेबल केसेस हैं, एक ख़ास कम्युनिटी के मुतल्लिक और एक ख़ास फ़र्द के मुतल्लिक अगर किसी एक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है या कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उसका देखने के लिए ये ज़रूरी है कि रजिस्टर नंबर 9 चेक होगा कि आया इसको अगर मेंटेन किया गया है। तो एक थाने में, एक गांव में किसी के खिलाफ 10 मुकदमे हैं तो वो इसमें लिखा जाएगा। उससे उनका रिकॉर्ड पूरे का पूरा जो चेक करना है वो किसी का भी इस रजिस्टर नंबर 9 से चेक होगा। क्रिमिनल पूरा रिकॉर्ड इनका इसके मुताबिक होगा, और इसमें केसेस भी होंगे कि उस गांव के कितने मुकदमा दर्ज हुए थे, वो कितने ट्रेस हुए, कितने अनट्रेस रह गए, कितने सस्पेक्ट थे और कितने सस्पेक्ट को उन्होंने शामिल तफ्तीश किया या नहीं किया। तो इसके कितनी दफ़ा ये विलेज ख़ास पर्सन जो हैं जिनके डाउटफुल करैक्टर होते हैं, अगर कुछ बाहर से या वहाँ से हैं तो उनका भी इसमें रिकॉर्ड होगा इसी में, कि बैड करैक्टर तो अलहदा हैं लेकिन डाउटफुल करैक्टर, सस्पेक्ट क्राइम जितने भी हैं ये रजिस्टर उसको डील करेगा। और जितने लोग उस गांव के पकड़े जाते हैं कि चाहे 107, 151 में, 55, 109 में या किसी तरह भी है तो उनकी एंट्री इसमें होगी ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड हो। ये पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुलिस रूल का मैकेनिज़्म है, ना इसको पुलिस फॉलो करती है
ना हम इसको इस तरह से देखते हैं। अगर हम इस तरह से देखेंगे या इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर ये आपको और सारी कम्युनिटी को जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके लिए बहुत फाल है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसके जो नोट्स हैं विलेज के जितने कॉन्फिडेंशियल हैं कि किसी की क्रेडिबिलिटी क्या है, एक नोट देते हैं कि ये मौजूद लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, ये रिलायबल हैं, ये अनरिलायबल हैं। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी इसी रजिस्टर में होती है पूरी की पूरी। और इसमें बिफोर प्रोसीडिंग किसी मुकदमे के सीन के लिए भी जाते हैं तो इसमें भी दर्ज कर देते हैं कि ये क्या है, कैसे है, और इसको लूजली बाउंड करके इस रजिस्टर को रखते हैं। आगे इसके बाद जो है वो रजिस्टर जो है वो कन्विक्शन रजिस्टर है कि कोई लोग सज़ा भी होते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड उन्होंने लिखना है, सज़ा याफ्ता कितनी हुई, सज़ा मेंटेन कहाँ तक रही, तो वहाँ भी थाने में सज़ा याफ्ता का यहाँ भी ज़रूरी है। एफआईआर की बैक पे भी कभी लिखते हैं, एक पहला जो पेज है एफआईआर का, बाकी पे नहीं होता, सज़ा हुआ मुकदमा या बरी हुआ, तो ये उसको ये कन्विक्शन भी इसी पे है और इस सारे को वहाँ पे मेंटेन करते हैं। एक विलेज के लिए जितना कुछ है वो सब कुछ इसमें उन्हें देना पड़ता है। और जितने वहाँ के उस विलेज के अफेंडर हैं, जेंटली हैं, इंडिविजुअली हैं, या उनका कोई अपना उस इलाके में कोई रेलवे की कोई है लाइन और रेलवे के मुताबिक कोई वहाँ पे किसी ने क्राइम किया है तो रेलवे स्टेशन वाले चूँकि थाने अलहदा हैं लेकिन उनका भी रिकॉर्ड ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और इसके लिए ये एंट्रीज जो हैं वो इनका जो पुलिस ऑफिसर जाते हैं वो साइन भी करते हैं, चेक भी करते हैं। इसके बाद है रजिस्टर 10, ये सर्वेलेंस रजिस्टर है। ये पिछले सारे 9 में बहुत कुछ लिखा जाता है और ये सर्वेलेंस रजिस्टर जो है ये भी बड़ा अहम है। इसके लिए एक जस्टिस पवार साहब सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, वो अथॉरिटी भी मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने इन रजिस्टर की बाबत और सर्वेलेंस की बाबत एक अथॉरिटी दी और बड़ी मार्वेलियस अथॉरिटी है, उसका मुझे पे याद नहीं है, ये 2016 के में कहीं आई है। और उन्होंने इसमें कमाल पूरे का पूरा जो ये सर्वेलेंस रजिस्टर था उसको मद्देनजर रख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये रजिस्टर इस तरह है कि इसको इतना मेंटेन रखना पड़ता है, ये 2261 के तहत है कि जितने भी पिछले उनके किसी की हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी होती है। कोई अगर रजिस्टर में किसी इंफॉर्मेशन को जो मेंटेन करना है वो भी इसमें रखते हैं, और कोई मशकूक आदमी है तो उसकी पूरी की पूरी सर्वेलेंस जहाँ तक की है, जितनी की है वो सारी लिखते हैं। सर्वेलेंस का मतलब ये है कि वहाँ कोई जितना कुछ उस थाने के इलाके में हुआ है, ये एक पुलिस की अपनी होती है, एक इंटेलिजेंस की होती है, तो ये जो सर्वेलेंस है ये पूरा का पूरा सर्वेलेंस इसमें दर्ज होता है और इसको 7 साल तक उन्होंने मेंटेन रखना होता है, ये ज़ाय नहीं करते ये रजिस्टर। और इसको 2262, 2216, 2263, 2317 ये सारे सेक्शन पुलिस रूल के इसको डील करते हैं, जिसमें अलग अलग रजिस्टर की कैटेगरी है। और इसके बाद है रजिस्टर 13, ये मिनट्स ऑफ गजट ऑफिसर हैं, ये इसको 2264 डील करता है कि जितने ऑफिसर जाते हैं उनके जो मिनट्स हैं, जहाँ वहाँ जाके जो कार्रवाई करते हैं, डीएसपी जाता है, डीपीओ जाता है, कोई भी जाते हैं, और वो एक लूज टाइप रखते हैं, ये पुलिस के अपने मुतलका है, ये हमारे लिए इतना आपको सिर्फ पता होना चाहिए इस रजिस्टर का। और इसके बाद जो है वो रजिस्टर है स्टैटिस्टिक हैं, ये भी मुतलका उनका है, ये भी आपके लिए इतना अहम नहीं है। और रजिस्टर है 200 पेजेस पे कंटेन होता है। रजिस्टर शेल कंटेन विच विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट रजिस्टर, ये आगे 16 रजिस्टर है। इसमें लिस्ट के विलेज के जितने चौकीदार हैं, नंबरदार हैं, पुलिस ऑफिसर वहाँ उसके कितने हैं, वहाँ पे लोकल जो जितने हैं वहाँ से पुलिस में भर्ती हैं, इसकी प्रिंटेड लिस्ट रखेंगे। और वहाँ पे लिस्ट ऑफ आर लैंड जो पुलिस स्टेशन की जो रिस्ट्रिक्शन में सरकार की पाई जाती है, ये उसका है। और एक इसके आगे रजिस्टर 17 है, ये 2268 इसको डील करता है। ये रजिस्टर जो है ये नॉर्मली लाइसेंस जितने हैं, आर्म लाइसेंस हैं, एक्साइज के लाइसेंस हैं, और या पेट्रोलियम के लाइसेंस हैं, या कोई भी किसी किस्म का जो लाइसेंस है उसके अंदराज इनमें होगा। किसी का भी कोई आर्म बना है नहीं बना उसका अंदराज नहीं है, तो इसलिए फिर वो कार्रवाई करते हैं। ये पुलिस रूल में इसको 2268 डील करता है और ये रजिस्टर इसके मुतल्लिक़ है, सारे लाइसेंस के मुतल्लिक़। और फिर इसके बाद है रजिस्टर नंबर है 18 है, ये रिसीट बुक है कि इसको 2269 डील करता है। ये तकरीबन मिलिट्री स्टोर के बारे में है, एम्यूनिशन के बारे में है कि जितने एम्यूनिशन है, जितने स्टोर है, जितने आए हैं, इनकी एक कार्बन कापी, ये भी पुलिस के मुतल्लिक़ है ज़्यादा। और रजिस्टर 19 जो है ये स्टोर रूम का रजिस्टर है,
जिसको हम ज़्यादा जितना माल मुकदमा आता है वो इसमें डाल देता है, जिसमें नारकोटिक की चीज़ें जब आके देंगे रोजनामचे में दर्ज के बाद सबसे पहले वो रजिस्टर नंबर उन्हीं में दर्ज करेंगे और नोट देंगे कि उसके अलग-अलग कॉलम होंगे और इनको कितना अरसा रखना है। वो यहाँ तो 3 साल तक है, लेकिन ट्रायल के बाद ही 3 साल तक ये रखते हैं। इसको जितना अरसा रिटेन करना है, कैसे रखना है, इंदराज कैसे है, ये रजिस्टर उन्हीं में ये मेंटेन होगा। फिर इनका रजिस्टर 20 है अकाउंट्स का है। ये अकाउंट्स थाने का जो होता है वहाँ पे जो कुछ अखराजात होते हैं जितने हैं वो उसको मेंटेन रखेंगे। फिर इसके बाद है रजिस्टर नंबर 20, हाँ सॉरी, ये 20 है अकाउंट्स का और 21 रजिस्टर हो गया। ये रोड सर्टिफिकेट्स हैं, जितने चालान आते हैं, रोड सर्टिफिकेट आते हैं, आपके इल्म में है कि वो कहते हैं जी इसका चालान बन गया, इसका रोड सर्टिफिकेट आ गया है। तो रोड सर्टिफिकेट पूरे बने होते हैं, उनके नंबर होते हैं हर साल के, उन्हें लूज बुक के तौर पे रखते हैं और फिर उनकी 100 रिसीट होती हैं, उनको पूरे को मेंटेन रखा जाता है कि इसका चालान बना है, इसका रोड बना है, इसको किस चीज़ के ज़रिए भेजा गया है। ये पूरे सर्टिफिकेट हैं, ये डुप्लीकेट टाइप होते हैं, वहाँ होता है, फिर मुतलका डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डीपीओ ऑफिस में भेजते हैं या प्रोसिक्यूशन ब्रांच को जो रोड भेजते हैं, इनके पेजेस हैं। और इसके बाद है रजिस्टर नंबर 23। ये इंटेलिजेंस गैजेट को डील करता है, जितने उनकी इंटेलिजेंस है, नियरली गेजेटेड ऑफिसर उनके जो इंटेलिजेंस के हैं वो सारे वो अपनी पूरी इंडिविजुअल के बारे या स्टेट के बारे या जो कुछ भी है, जो फर्स्ट रोल है, सेकंड है, रोल है, ऑफिसर का है, सब कुछ इसमें इंस्पेक्ट करके वो अंदराज करते हैं। और रजिस्टर नंबर जो 24 है ये भी इसी तरह है कि इसमें गजटेड ऑफिसर जितने जाके वहाँ पे जो कुछ करेक्शन करते हैं, स्लिप्स देते हैं या उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं, ये उसको डील करता है। और फिर इनका एक डेथ एंड बर्थ का है, ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये इनके पास नहीं है। तो ये जो नॉर्मली 25 रजिस्टर हैं, 23 इस वक्त ज़्यादा तक थानों में हैं। ये आपको एक दफ़ा लेके सबको इसको इंस्पेक्ट भी करवाएंगे, आपसे शेयर भी करेंगे। तो ये सबकी एक ख्वाहिश थी, तो हमने इस पे आज कहा कि आपसे ये शेयर कर लें। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुतैर शाह साहब से कि वो लिमिटेशन पे अपना लेक्चर डिलीवर करना है। जी सर। ये जो FIR सील कर देते हैं, हाँ, कौन से कानून के? शाह जी, पहली बात तो ये कि FIR पे भी पहले हमने लेक्चर दिया था, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सील की कोई प्रोविजन पुलिस रूल में नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है। ये एक कंसेप्ट है, सील कर ही नहीं सकते, मजिस्ट्रेट को भी भेजनी है, लोगों को पता नहीं है, इवन के उसी दिन भेजनी चाहिए इन्हें, अगर नहीं आती तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई का हमें पता नहीं है। FIR सील का कोई कंसेप्ट नहीं है।